हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज से जो है आज से हम लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो परीक्षा होगा 2025 में, और यह वैकेंसी 2024 में आई है। तो यहाँ जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बुक हम लोग लेके आए हैं रोजगार पब्लिकेशन का। सामान्य ज्ञान यानी इतिहास होगा, सामान्य ज्ञान में इतिहास होगा। तो इसमें से जो है आपको 2019 से 2024 तक जो है जितना भी इतिहास का प्रश्न दिया गया है सभी का डिस्कशन के साथ करवाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये RWA का है, रोजगार विद अंकित, और यह अंकित भाटी सर के द्वारा जो है इसका सॉल्यूशन तैयार किया गया। और आप लोगों को एक बात बता देते हैं, यह क्लास फर्स्ट है, ठीक है। 2025 में इसी बुक से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान का आज जो है इतिहास का सेक्शन होगा। पहले हम आप लोगों को इतिहास का पूरा बताएंगे, उसके बाद जो है ज्योग्राफी का बताएंगे। तो इसमें इस बुक में एक खासियत बात यह है कि जैसे इतिहास का प्रश्न है ना, सारा प्रश्न इतिहास का दिया हुआ है और प्रश्न के नीचे जो है डिस्कशन भी दिया है, तो समझने में और भी अच्छा होगा और पढ़ने में भी जैसे पढ़िएगा तो याद अच्छा हो जाएगा। तो 2019 से जो है 2024 तक जितना भी इसमें इतिहास का जो प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी में सभी होगा, और इसका क्लास डेली आएगी। इसका जो है आज हम लोग जो इसमें करेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक करेंगे। इसलिए करेंगे, थोड़ा 1 से 15 तक ही करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें डिस्कशन भी बताना होगा। और यह आज जो है आज क्लास फर्स्ट है, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका भी वीडियो जो है डेली आएगा। अभी हम इतिहास का बताएंगे, उसके बाद जो धीरे धीरे आपको जैसे ज्योग्राफी का बताएंगे, पॉलिटी का बताएंगे। तो ये अंकित भाटी सर का है, देख सकते हैं आप लोग, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल का है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, वहां से जाके आप लोग PDF इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, और देखने से ही बहुत सारा क्वेश्चन जो है जीके जीएस का याद हो जाएगा। तो सामान्य ज्ञान में हम लोग इतिहास का सेक्शन से पहले प्रश्न को करेंगे। ये वीडियो डेली आएगी। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। तो आगे हम बुक का इंटरफेस दिखाएंगे, आगे जो भी डिटेल्स दिया हुआ वीडियो बने रहे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और हम लोग इसमें जो है यहाँ देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक करेंगे। और आज क्लास जो है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग क्लास जो है फर्स्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए क्लास फर्स्ट होगा आज। बहुत ही यूजफुल है बुक ये, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे देखिए बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह बुक का जो है फ्रंट पेज है, ठीक है। और यह है आपको एसएससी जीडी 2025 के लिए है, सामान्य ज्ञान का है। और इसमें देखिए SSF, NIA, CISF, SSB, CRPF, ITBP, BSF और AR यानी असम राइफल्स है। तो इसमें देखिए 2024, 2023, 2021 व 19 यानी 19, 21, 23, 24 के एसएससी जीडी के जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की व्याख्या है इस बुक में। तो इस बुक में जो है आपको दिया हुआ है, जो भी प्रश्न दिया हुआ है, इसमें एक चीज अच्छी बात यह है कि सर के द्वारा जो है जो बुक जो निकाला गया है, जो भी क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि उसका जो है सोल्यूशन जो है बहुत अच्छे दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है। तो चलिए आगे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप लोग एक बार देख लीजिए, यह विषय सूची हो गया। सामान्य ज्ञान में जो है आपको इतिहास है, ठीक है, भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, और सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, और स्टैटिक इसमें जीके भी दिया हुआ है। देखिए इसमें आज जो हम लोग सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे, इतिहास का जितना भी प्रश्न है सभी को हम लोग करेंगे 1 नंबर में। यहाँ देख लीजिए आप लोग, पहले ये जो विषय सूची दिया हुआ है ना इतिहास का, इतिहास है ना, इतिहास का जो है पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इसमें जो सर के द्वारा जो बताया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे 1 नंबर का प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसे देखिए, ये जो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। जैसा कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। तो इसी टाइप से जो है सभी प्रश्न का जो है आपको इसमें डिस्कशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन व्याख्या भी दिया हुआ है। तो इसमें पहला है आपको इतिहास। इतिहास का जितना भी प्रश्न है सभी कराएंगे और उसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो ये है, आप लोग देख सकते हैं अंकित भाटी सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है, फिर से आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे, रोजगार पब्लिकेशन का है। तो अंकित भाटी सर का है, RWA का है। तो इसी बुक को हम पूरा करवाएंगे और इसका प्लेयर लिस्ट भी बना देंगे। आप लोग जो है प्लेयर लिस्ट जो है जाके देख लीजिएगा। आपको प्लेयर लिस्ट का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारा वीडियो प्लेयर लिस्ट में पड़ा रहेगा। और इसमें आप लोगों को सबसे पहली बात है कि इतिहास का हम लोग जो है आपको ये देख लीजिए, इतिहास का जो है सारा प्रश्न करवाएंगे 1 नंबर से। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इतिहास का प्रश्न करेंगे और उसका जो है सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका जो डिस्कशन भी दिया हुआ है देख सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। कौन बना था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, इसमें सारा प्रश्न इतिहास का होगा। अभी 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो देखिए पूरा पाषाण स्थल कौन सा होगा? हुनसागी। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, हुनसागी। यहाँ दिया हुआ है आपको पूरा पाषाण कालीन स्थल जो है हुनसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चिराद, हुरजोहोन तथा मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। 3 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था? तो कमकार शब्द का जो संबंध किससे था? यह था आपको ऑप्शन नंबर B, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। किससे था? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। इसका देखिए व्याख्या देखिए, कम्भकार एक तमिल शब्द है, ठीक है, जिसका संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। 4 नंबर का प्रश्न है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसका इस्तेमाल होने लगा था? यह जो इस्तेमाल होने लगा था कांसे की। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, कांसे। तो इसका सॉल्यूशन है, कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। 5 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? क्या बनाने के लिए? कांसा बनाने के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। देखिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था? ये जो किया गया था आपको छोटे पत्थर के औजार। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, छोटे पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था।
7 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश भाषा में मुर्दों का टीला है, कौन सा भाषा में? तो यह जो है आपको सिंधी भाषा में। ठीक है, 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधी, यानी मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। व्याख्या देखिए, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। संदर्भ स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? या लिखी जाती थी आपको खरोष्टी लिपि। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? यह जो प्रसिद्ध होगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता। 9 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। 10 नंबर का प्रश्न, किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? तो हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा जो प्राप्त हुई आपको कहां से? दैमाबाद से। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद। दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में है, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। 11 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो रावी नदी को कहा जाता था परुष्णी। ऑप्शन नंबर सी परुष्णी। अब देखिए यहाँ प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम देखिए, अस्कनी का हो जाएगा चिनाब, विपाशा का हो जाएगा व्यास, यहाँ देखिए वित्स्ता का हो जाएगा झेलम, सादामीरा का हो जाएगा गंडक, गोमती का हो जाएगा गोमल। 12 नंबर प्रश्न है, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था आपको क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। कितनी है? तो 108 याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टूना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो कौन सा वेद में है आपको? ये आपको अर्थर्वेद में। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी अर्थर्वेद। अर्थर्वेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अर्थर्वेद में ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का आदि का वर्णन है। 14 नंबर का प्रश्न, बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसमें भिक्षुनी बनने वाली जो है सबसे प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बराबर एग्जाम पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसमी जो है प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म के भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला थी। 15 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे आपको कौन थे? इसके रचनाकार थे आपको अश्वघोष। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष। यहाँ देखिए प्रमुख ग्रंथ दिया हुआ मुख्य रचनाकार देखिए मिलिंद पन्हो का जो है नागासेन है, माध्यमिक सूत्र का नागार्जुन है, अभिधर्म कोश का जो वसुबंधु है,
विशुद्धि मुग्म का बुद्ध घोष है।